हरिओम योगीस। आज हम लोग योगाभ्यास करने वाले हैं बैक पेन से रिलीफ के लिए, पीठ दर्द से राहत के लिए। आज हम लोग अभ्यास आपके साथ मिलकर करेंगे भी और आपको विद प्रॉपर गाइडेंस बताएंगे भी कि उस आसन को कैसे प्रॉपर तरीके से करना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको आसन को करते समय रखनी चाहिए। और अगर आपको बैक पेन इस कैटेगरी में होता है कि अगर आप चेयर में लंबे समय तक बैठे रहते हो, आपका ऑफिस वर्क है, आपका स्टडी का वर्क है, या फिर आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, या कोई ऐसा प्रकार का वर्क जिसमें आपको लंबे समय तक बैठना पड़ता है एक कांस्टेंट जगह पे, या फिर आपको नीचे भी हो या ऊपर भी हो, सोफा, पलंग या फिर नीचे, आपको किसी भी जगह पे आपको लंबे समय के लिए अगर बैठकर काम करना पड़ता है, तब अगर ये बैक पेन होता है। साथ ही अगर आपको सोते समय या फिर लंबे समय से आप सोए थे या फिर सोते समय कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसके कारण आपका बैक पकड़ लिया या फिर पीठ में दर्द उठ गया, तो इस कैटेगरी में आप इस आसन को कर सकते हैं। तो बैक पेन की कैटेगरी जो है वो डिवाइडेड है, उस कैटेगरी के अनुसार आप इन सारे आसनों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आसन की शुरुआत करते हैं। आसन की शुरुआत आप मैट में भी कर सकते हो, आप अपने पलंग में भी इस अभ्यास को कर सकते हो। सोफा अगर आपका बड़ा हो और उस सोफे में आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सोफे में भी अभ्यास कर सकते हैं। आपके पास दरी है मोटी सी, तो भी इसका अभ्यास आप उसमें कर सकते हैं। तो अभ्यास के लिए हम लोग अपने पैर को लंबा कर लेंगे सामने और दोनों पैरों को आपस में पहले फ्री करेंगे। फ्री करने के बाद हम लोग आएंगे सबसे पहला आसन कैट काउ पोज के लिए। तो मार्जरी आसन में हम लोग जाएंगे। ये हम लोग पहला आसन, ये सबका पसंदीदा आसन है बैक पेन रिलीफ के लिए। तो हम लोग इसमें गलती क्या करते हैं, मार्जरी आसन में आते समय, कैट काउ पोज में आते समय हम हाथों की दूरी, एल्बो को नी से टच करवाएंगे, वन आर्म, फिर यहीं से वन पाम का डिस्टेंस लेंगे। वन पाम का डिस्टेंस, हाथों के बीच शोल्डर लेवल का गैप और पैर के बीच में भी शोल्डर लेवल का गैप रखेंगे। अब आप टोस को आउट रखिएगा, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और अपने लोअर बैक को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे नीचे की ओर और अपने सिर को ऊपर उठाएंगे, जिससे अपर बैक में भी स्ट्रेचिंग होगी। सांस लेते हुए हम ऊपर देखेंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे देखेंगे। नीचे देखते समय आप अपने बॉडी को पीछे पुश नहीं करेंगे, आप एक जगह पे स्टेबल रहेंगे। आपका जो मूवमेंट है सबसे ज्यादा आपके बैक में होगा। तो स्टार्ट करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 2, इनहेल अप, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, खिंचाव पूरे एब्डोमेन मसल्स तक आनी चाहिए। एक्सेल 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4, inhale up, exhale down 5, inhale up, exhale down 6, inhale up, exhale down 7, inhale up, exhale down 8, inhale up, exhale down 9, one more last, inhale up, 5 second hold, 1, 2, 3, 4, 5, exhale down 5, 4, 3, 2, 1। फिर यहीं से हम लोग माउंटेन पोज में जाएंगे, पर्वतासन। पर्वतासन में थोड़ी देर हम लोग हील को अप एंड डाउन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे से नी डाउन करेंगे, चेस्ट डाउन करेंगे, चिन डाउन करेंगे, टोज आउट करते हुए हम लोग आएंगे भुजंगासन के लिए। भुजंगासन में बहुत सारे लोग टोज को इन करते हैं, आप टोज को आउट करते हुए अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, इनहेल, और धीरे से अब वापस आइए। हाथ अपने चिन के नीचे हम लोग लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद आप सांस भरते उतना ही ऊपर आइए जितना आपका बैक आपको अलाउ करता है। धीरे धीरे आप स्ट्रेचिंग को बढ़ाते जाएंगे। तो सांस लेते हुए ऊपर, इनहेल अप, सांस छोड़ते हुए नीचे,
सांस लेते हुए ऊपर अप, सांस छोड़ते हुए नीचे। पैर की दूरी अगर ज्यादा हो जा रही है, दूर दूर जा रहा है, तो पैर को थोड़ा पास ले आइए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। थोड़ी देर रोक करके रखेंगे, 5 सेकेंड ऊपर। 1 2 3 4 5। अब वापस आएंगे, ब्रीथ कीजिए थोड़ी देर। अब यही से हम लोग हाथों को लॉक कर लेंगे सर्पासन के लिए और सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। सांस लेंगे, अपर बैक को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 टाइम के बाद होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से ऊपर, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए बैक को। डाउन, अगेन अप, होल्ड कीजिए 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब नीचे आइए, ब्रीथ कीजिए। अब थोड़ी देर हम लोग अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों को अप करके होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए इनहेल अप, आप चाहे तो इनहेल एक्सेल कर सकते हैं या ब्रीथ को होल्ड भी कर सकते हैं। रोक के रखिए। 1 2 3 4 5। वापस आइए। अब यहीं से हम लोग लेटेंगे पीठ के बल। अभी हमने बैक को ऊपर से स्ट्रेच किया, अब हम लोग पीठ के बल लेटेंगे और इसका काउंटर पोज आप इसको सीक्वेंस से करते जाइएगा। अब उसके बाद पीठ के बल लेटेंगे, हम लोग पीठ के बल लेटकर सेतु बंद आसन का वेरिएशन करेंगे। तो आप सेतु बंद के लिए पैर को वैसे ही पास पास लेकर के आएंगे। अब बहुत सारे लोग को सेतु बंद में पैर को जोड़ लेते हैं। आप पैर के बीच में शोल्डर लेवल का गैप दीजिए, अपने कंधे के समान दूरी रखिए, हाथ अपने हील के पास लीजिए। सांस लेते हुए आप अपने हिप को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। हम लोग 5 बार इस अभ्यास को करेंगे, फिर अपने पैर को ऊपर लेकर करेंगे, फिर हम लोग लेफ्ट लेग को ऊपर लेकर के करेंगे। तो चलिए अभ्यास हम लोग पहले सेतु बंद सिंपल का करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, इनहेल अप, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरे बैक को आपको अच्छे से स्ट्रेच करना है। फिर से अप, डाउन, खिंचाव आप महसूस करेंगे। ऊपर अप, डाउन 3, अप, डाउन 4, अप, ऊपर रोक कर रखेंगे 5 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5। वापस आइए। अब अपने राइट वाले पैर को लेफ्ट के थाई के ऊपर रखेंगे और फिर से सांस लेते हुए हम लोग ऊपर, हिप को अप। चलिए स्टार्ट। अगर आपसे हिप पैर रख करके ना उठाते बने तो आप दोनों पैर को फिर से जमीन पर रखकर उठा सकते हैं। एक्सेल डाउन, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, नीचे 2, सांस लेते हुए ऊपर 3। आप अपनी हाथ की भी मदद ले सकते हैं हिप को उठाने के लिए, इस प्रकार 4। 1 मोर लास्ट 5। ऊपर अप, होल्ड 1 2 3 4 5। नीचे आएंगे। अब इसी में हम लोग अपने राइट वाले पैर के अंदर से अपने राइट वाले हाथ को लेकर आएंगे। अब अपने लेफ्ट वाले हाथ को हम बाहर से लेंगे। राइट हैंड को जो आपका पैर आपने ऊपर रखा है और उसके बीच में जो स्पेस है वहां से आप अंदर लेना और अपने लेफ्ट वाले हाथ को बाहर से और अपने लेफ्ट लेग के सिम्स बोन या फिर लेफ्ट थाई को पकड़ के अपनी तरफ खींचना। सांस लेना, अपने सिर को भी उठाना। अब धीरे से खिंचाव आपको आपके हिप में भी आएगा, अपर लोअर बैक में भी आएगा। होल्ड कीजिए 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। वापस जाएंगे। अब यहीं से आप पैर को वैसे रखिए और थोड़ा पैर को और अंदर ले आइए। अंदर लाने के बाद आप अपने हाथों को तकिया जैसा बना लीजिए।
सांस लीजिएगा और सांस छोड़ते हुए आप अपने पैर को लेफ्ट की तरफ, राइट पैर को अगर आपने अपने लेफ्ट पैर के ऊपर रखा है, पैर को आप हल्का सा ऊपर और अच्छे से लीजिएगा। आप यहाँ पर भी रख सकते हैं और धीरे से इसको नीचे। आपका एंकल, आपका जो पैर है राइट वाला, वो जमीन को टच करना चाहिए। आप चाहे तो हल्का सा पुश अपने नी को नीचे की ओर दे सकते हैं, लेकिन उतना ही प्रेशर दीजिएगा जितना आपका बॉडी आपको अलाउ करे। थोड़ी देर रोक कर रखेंगे। 5 4 3 2 1, वापस आइए। इसमें सावधानी ये रखेंगे कि आपका हाथ उठना नहीं चाहिए, एल्बो डाउन करके रखना है आपको, पैर को ज्यादा से ज्यादा आपको नीचे स्ट्रेच करना है। अब वापस आएंगे। अब फिर से हम लोग दोनों पैर को वापस फ्री करेंगे। फ्री करने के बाद हम लोग अपने दोनों पैर के पंजे को आपस में मिलाएंगे। अब सुप्त कोणासन थोड़ी देर इसी प्रकार से हम लोग लेट करके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। फिर दूसरे पैर से हम लोग अभ्यास रिपीट करेंगे। ब्रीथ, ब्रीथ। जब आपकी सांसों की गति सामान्य हो जाएगी तब हम लोग फिर वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम लोग अपने लेफ्ट वाले पैर को राइट पैर के ऊपर, लेफ्ट वाले पैर को राइट पैर के ऊपर लेकर के आएंगे। अब सांस भरते हुए फिर से ऊपर, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, अप, डाउन 3, अप, डाउन 4, अप, डाउन 5। अब हम लोग ऊपर 5 सेकेंड रोक कर रखेंगे। इनहेल अप, आप हाथों की भी मदद ले सकते हैं ऊपर पुश करने के लिए। 1 2 3 4 5, वापस आएंगे। अब लेफ्ट वाले हाथ को हम लोग जो लेफ्ट पैर को ऊपर रखे हैं और जो स्पेस बना हुआ है उसके अंदर से लेंगे, यानी लेफ्ट वाले हाथ को अंदर से और राइट वाले हाथ को मैं बाहर से लूंगी। फिर से मैं अपने राइट वाले सिम्स बोन को या तो राइट वाले थाई को पकड़ के अपनी ओर खींचूंगी, अपने चेस्ट की तरफ खींचूंगी, अपने राइट लेग को। सांस लीजिए और ऊपर 1 2 3 4 5, वापस आएंगे। अब वापस आने के बाद आप अपने हाथों को तकिया जैसा बनाइए, पैर वैसे ही रहने दीजिए। आप चाहे तो हल्का सा पैर को आगे बढ़ा लीजिए। अब हाथों को तकिया जैसा बनाना। अब अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट की तरफ, राइट हैंड की तरफ, फिर से एल्बो रिलैक्स रहने देना। आपको एल्बो को उठाना नहीं है। इस प्रकार आप एल्बो को रिलैक्स करके रखना। थोड़ी देर 5 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। अब वापस आएंगे। वापस आने के बाद एक बार फिर से हम लोग सेतु बंद आसना करेंगे। तो दोनों पैर फिर से फोल्ड, शोल्डर लेवल का गैप, हाथ अपने हील के पास। अगर आप एंकल ज्वाइंट को पकड़ सकते हैं और अच्छे से और स्ट्रेच कर सकते हैं तो आप कंधर आसन कर सकते हैं। कंधर आसन में आपको कंधे को भी ऊपर उठाना है। इनहेल करते, एक्सेल करते नीचे आएंगे। लेकिन जिनको सर्वाइकल में पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, वो इस आसन को नहीं करेंगे। बाकी सभी कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। आप सामान्य सेतु बंद भी कर सकते हैं। इनहेल अप, इस प्रकार से सेतु बंद कीजिए। एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, डाउन 3, अप, डाउन 4, अप, डाउन 5। अगेन 5 सेकेंड होल्ड। अप, होल्ड 1 2 3 4 5, वापस आएंगे। अब अपने दोनों पैर को हम लोग ऊपर ले लेंगे। आप चाहे तो दीवार का, अगर आपके पास दीवार का सपोर्ट है तो दीवार पे भी आप अपने पैर को रख सकते हैं। पहले सांस लीजिए, इसके बाद हम लोग जाएंगे हलासन में थोड़ी देर के लिए। तो पहले ब्रीथ, ब्रीथ। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप हल्का सा पुश कीजिए हलासन में।
हलासन के लिए जाएंगे। अगर आपका पैर जितना नीचे जा सकता है आप हलासन में पुश करेंगे, नहीं तो आप कम से कम इतना ऊपर हल्का सा अपने कमर को उठा ले रहे हैं तो भी आप सही हैं। बस पैर को सीधा कर लीजिएगा। और अगर आपको हलासन में जाते ना बने तो आप यहीं से पैर को हल्का सा अपनी ओर खींचिएगा, दुपट्टे की मदद से या बेल्ट की मदद से। तो चलिए, जिन्होंने हलासन लगाया हुआ है 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसी प्रकार से वापस आएंगे, फिर से पैर को ऊपर उठाएंगे और फिर से 10 सेकेंड के लिए ब्रेक लेकर के होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को मोड़ लेंगे। अब अपने दोनों थाई को आप अपने चेस्ट से लगाइएगा, दोनों थाई को अपने चेस्ट से लगाइएगा। सांस लेते हुए चिन को अप, फोरहेड अप, होल्ड 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे से रिलीज करेंगे। अगर आपको झूला झूलते आसानी से बनता है तो आप यहीं से हाथ को लॉक करके झूला झूलेंगे हल्का हल्का, इस प्रकार। रॉकिंग एंड रोलिंग हम लोग झूला झूलेंगे 10 टाइम। अगर आपको झूला झूलते ना बने तो झूला की जगह पे आप उद्राकर्षण स्पाइनल ट्विस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो हम लोग इसके बाद करने ही वाले हैं। तो पहले 10 टाइम हम लोग झूला झूलेंगे, फिर साइड साइड भी झूला झूलेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी झूला को हम लोग थोड़ा सा नीचे राइट, फिर थोड़ा सा लेफ्ट, फिर थोड़ा राइट, फिर थोड़ा लेफ्ट। आपके साइड साइड की भी मसाज हो जाएगी, कमर में, बैक में, आपकी पीठ की पूरी मसाज हो जाएगी। आप जब राइट लेफ्ट झूलेंगे और आगे और पीछे करके झूलेंगे तो आपके पूरे शरीर की मसाज हो जाएगी, पीठ की पूरी। अब इसी में आप स्पाइनल ट्विस्ट भी कर सकते हैं। इसमें 2 वेरिएशन आप कर सकते हैं। एक, पहला, जब आप अपने हाथों को मिला करके अपने सिर के नीचे रखेंगे। सिर के नीचे रखने के बाद दोनों पैर को आपस में अच्छे से मिला करके रखेंगे। सांस लेंगे और सांस लेते समय हम अपने दोनों पैर को राइट की तरफ, देखना ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रहे। अब आप अपने लेफ्ट की तरफ मुड़कर देखना। अब आपका पैर, घुटना जो है वो पूरा नीचे जाना चाहिए। आप कोशिश करेंगे, आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे, जितना भी आपका जाएगा इतना जाएगा तो इतना लेकर के जाएंगे, लेकिन हाथों को आप उठाएंगे नहीं, हाथों को रिलैक्स रखेंगे, अपने लेफ्ट की तरफ देखेंगे मुड़ के। अब वापस आएंगे, फिर दोनों पैर को मिलाएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ। अभी भी आपका हाथ अच्छे से रिलैक्स रखिए, पैर एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिला रहे, राइट पैर लेफ्ट के ऊपर। अब फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। हम लोग 5-5 बारी इस अभ्यास को दोहराएंगे। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ, फिर से इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल राइट, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल, एक बार और कर लेंगे, एक्सेल राइट, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट। वापस आएंगे। वापस आने के बाद थोड़ी देर फिर से रिलैक्स कीजिए, ब्रीथ कीजिए।
और इसी के साथ लेट करके दोनों पैर को आपस में मिलाकर हल्का हल्का लेट करके आप तितली आसन करेंगे, बटरफ्लाई करेंगे थोड़ी देर। ब्रीथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। अब वापस आते हम लोग फिर से इसी में अभी स्पाइनल ट्विस्ट जो किए उसका वेरिएशन करेंगे। अब आप पैरों के बीच में अच्छी सी दूरी देना, आप अपने शोल्डर लेवल से भी एक्स्ट्रा गैप देना, सांस लेना और सांस छोड़ते हुए एक तरफ दोनों घुटने को, और दोनों घुटना जमीन को छूना चाहिए। फिर सांस लोगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर सांस लेना, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ। फिर से सांस लेना, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ। अब थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। आप इसी में एक और अभ्यास कर सकते हैं बैक की स्ट्रेचिंग के लिए, कि आप अपने कमर के नीचे लोअर वाले पोर्शन में जहां आपको दर्द है, हाँ अगर आपको अपर बैक में दर्द हो तो आप तकिए को अपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पेन लोअर बैक में ज्यादा आते हैं, या फिर आपको अपर बैक में हंज बन जाने के कारण पेन आता है तो आप अपने तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकिए को कमर के नीचे रखते हुए आप धीरे से यहीं से लेट करके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑफिस में बैठे रहते हैं तो हमारा जो हंज होता है, हमारा जो बैक होता है वो उभरा हुआ दिखाई देता है। तो हम उसी के रिवर्स इसको जब तकिया लगाते हैं तो बैक क्या होता है, हल्का सा मसाज होता है, उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो इसी प्रकार थोड़ी देर लेट करके आप चाहे तो दीवार के पास जाकर दीवार में भी पैर को इस प्रकार से ऊपर उठा सकते हैं। आपके पास अगर दीवार है तो आप दीवार की मदद से अपने पैर को ऊपर उठाकर थोड़ी देर के लिए रोक कर रख सकते हैं। आप अपने हेड के नीचे भी तकिया लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गर्दन ज्यादा नीचे लग रहा है, गर्दन में दर्द आ रही है, तो हल्का सा ऊपर करने के लिए आप तकिया लगा सकते हैं। तो थोड़ी देर इसी प्रकार हम लोग आराम करेंगे। लास्ट 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। अपने पैर को दोनों को आपस में मिला करके सुप्त बद्ध कोणासन थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। ब्रीथ। ब्रीथ। अब वापस आएंगे और उठ करके बैठेंगे। उठ करके बैठेंगे और हम लोग यहीं से थोड़ी थोड़ी साइड की स्ट्रेचिंग कर लेंगे। तो साइड में आप नॉर्मल सुखासन की स्थिति में बैठना और बैठ करके हल्की हल्की स्ट्रेचिंग हम लोग साइड साइड करेंगे। 1 2 3। आप जिस भी तरफ जाएंगे उस तरफ अपने अपोजिट हैंड को, जैसे मैं लेफ्ट तरफ मुड़ूंगी तो राइट वाले हाथ को अपने लेफ्ट नी के ऊपर और आपका लेफ्ट हैंड पीछे। आप चाहे तो इसको घुमाकर अपने थाई की तरफ भी ला सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 सेकेंड होल्ड कर लीजिए राइट साइड। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड 5 सेकेंड होल्ड। 5 4 3 2 1। वापस आइए। अच्छे से ब्रीथ।
तो दोस्तों ये रही इस वीडियो में यही तक की जानकारी। आप लोगों से मिलते हैं नई जानकारी के साथ मेरे अगले वीडियो में। हरिओम।